अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ख़ावर खान अपने यूट्यूब चैनल मान टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं खालिक कायनात से दुआ गो हूँ कि वो आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो कि इत्तेफाक ट्रस्ट नहाड़ी के एग्जेक्टिव मेंबर हैं, जनाब इब्रार नसीम राजा साहब। मोहतरम के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि अरसा 22 साल से तालीमी निज़ाम के साथ ये मुंसलिक भी हैं और रीड फाउंडेशन में एज अ मौलम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे ये जो इत्तेफाक ट्रस्ट नहाड़ी एक इदारा इन्होंने एक ट्रस्ट के तौर पे बनाया हुआ है, इसके मतलब आज बातचीत करेंगे। मैं मोहतरम से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? सर, मैं चंद आपसे सवालात करूँगा जो आपने एक ट्रस्ट जो इत्तेफाक ट्रस्ट नहाड़ी उसके हवाले से जो आप काम कर रहे हैं और माशाल्लाह एक अच्छा आपने एक इदारा कायम किया हुआ है, गैर सियासी एक तंजीम है आपकी, जी, उसके थ्रू आप काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूँगा यहाँ पे कि इत्तेफाक ट्रस्ट नहाड़ी का क्याम कब अमल में आया और इसके बानी कौन है? बिस्मिल्लाह खावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपके पूरी टीम का मैं मशकूर ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। इत्तेफाक ट्रस्ट नहाड़ी जुलाई 2016 को कायम हुई। उसमें हम 4 दोस्त शामिल थे और हमने माशरे की और इलाके की बेहतरी के लिए ये स्टेप लिया था, जिसमें मैं था, बिलाल फयाज साहब थे, शम्स जफर साहब थे और नदीम सिकंदर साहब थे। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि इत्तेफाक ट्रस्ट नहाड़ी को एक ट्रस्ट के तौर पे चलाने का जो आपका एक मिशन था, एक मकसद था, जो आपने क्या सोच के इस ट्रस्ट का आगाज़ किया और क्या सोच के आपने इस काम को शुरू करने का जो आपका एक प्लान बनाया, एक प्रोग्राम बनाया आपने? उसका मेरी मेन पर्पज़ ये था कि हम माशरे के अंदर वो चीज़ें जो लोगों को मुहैया नहीं हो सकती, चाहे वो सियासी प्लेटफॉर्म हो या समाजी हो, तो हमने इसको गैर सियासी तौर पर और एक समाजी ट्रस्ट के तौर पर इसको हमने शुरू किया और इंशाल्लाह अभी तक हम समाजी कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हमारा यही प्लान है। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने इस ट्रस्ट को जो इत्तेफाक ट्रस्ट नहाड़ी का नाम है, इत्तेफाक ट्रस्ट नहाड़ी आपने इसका नाम रखा है, तो इसका नाम आपने क्यों रखा है? क्या आया कि ये जो ट्रस्ट है ये नहाड़ी और दराल जंडाला की हद तक महदूद है या इससे ज़्यादा आपका यानी जो बाकी एरियाज़ हैं, काफ़ी बैकवर्ड्स एरियाज़ भी हैं इसमें और पसमानदा एरियाज़ भी हैं, उसमें भी आप काम कर रहे हैं, या आपका जो मेन फोकस है वो सिर्फ दराल नहाड़ी और इसके गिरदनवा के एरियाज़ में? जी खावर साहब, इसमें हम बेशक जो नाड़ी के चंद दोस्त शामिल थे, इसमें दराल के भी हमने लोग शामिल किए क्योंकि मैं नाड़ी से बिलोंग करता हूँ। दूसरा यह कि ये पूरी वैली के लिए हम यानी बिला तखसीस, बिला यानी इलाका, बिला मजहबी और दीगर जो फ्रोई होते हैं उनसे बालातर हम ये काम कर रहे हैं। ये किसी एक इलाके से या एक गाँव तक महदूद नहीं, बल्कि ये हम पूरी वैली समानी के अंदर और जहाँ दुनिया की किसी जगह पर भी हमें अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ भी हाजिर हैं। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, मुझे ये बताइएगा कि मैंने आपको काफ़ी विजिट किया है सोशल मीडिया पे भी और ओवरऑल मैं आपको एक पर्सनली भी जानता हूँ। इस ट्रस्ट के हवाले से भी मैंने काफ़ी मेरे पास मालूमात हैं। आपने वो जो क़वाइद ज़ाबित दिए हुए हैं, रूल्स दिए हुए हैं, उनमें आपने लिखा हुआ है कि ये एक गैर सियासी जो है एक तंजीम है, एक इदारा है, आपने इसको गैर सियासी रखा हुआ है। जी जी। तो मुझे ये बताइएगा कि जब इलेक्शंस का दौरा होता है तो आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ के मुखालफत भी करते हैं सियासी बेस पे। तो जब आपकी जो एक टीम है, जो मेंबर्स हैं, उसमें वो यकीनन मुख्तलिफ सियासी जमातों से होंगे। जी जी। तो जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो क्या आपके मेंबर्स जो हैं वो आपसे वो उस तरह का ताउन करते हैं या सियासी तौर पे वो आपसे पीछे हट जाते हैं या आपकी उस तरह से माली मुआमलत नहीं करते? पहली बात है कि हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं वो गैर सियासी तौर पर हैं। वो उनका किसी जमात के साथ कोई वाबस्तगी होगी तो वो उसकी अपनी ज़ात तक होगी, लेकिन ट्रस्ट के अंदर आने के बाद वो जब ट्रस्ट की किसी जगह पर उनकी नुमाइंदगी हो रही हो तो वो गैर सियासी के तौर पर होगी और उस दौरान भी हमें वो कोई इस तरह की यानी प्रॉब्लम नहीं होती कि वो किसी जमात को सपोर्ट करें तो वो ट्रस्ट को भूल जाएंगे। पहला उनका काम जो है ना वो ट्रस्ट को सपोर्ट करना होता है। बिल्कुल सर, चूँकि ये तो बहुत अच्छा है कि आपका स्टेप है, तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आप पे लोग एतमाद करते हैं, कि यकीन करते हैं, आप पे ट्रस्ट करके इस ट्रस्ट में आपकी वो माली मुआमलत करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि फंडिंग जो आपके पास आती है या जो लोग आपकी माली मुआमलत करते हैं इस सिलसिले में, तो आप उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं? ये माली मामला जो आपको मिलती है, ये फंडिंग जो आपको मिलती है, ये कहाँ से आती है? कैसे इसको आप संभालते हैं या कैसे मैनेज करते हैं? जी हाँ भाई, सबसे पहले कि जब हम कोई यानी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसके लिए हमारा जो यानी ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं
3 से 5 बंदे उस प्रोजेक्ट को मंजूर करते हैं। उसको पहले हम चेक करते हैं, विजिट करते हैं उस एरिया का और उस जगह का। तो फिर उसके बाद उन 5 या 3 बंदों की राय से और मुतलका गांव के जो लोगों की राय से हम वो काम शुरू करते हैं। उसकी जो फंड रेजिंग होती है हम उसको फेसबुक के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए से उसे पब्लिसिटी करते हैं और उसके बाद लोग यानी हमें फंड भेजते हैं। और उनका जो हिसाब किताब होता है वो हम हमारे पास 3 रजिस्टर हैं। एक रोज़ाना होता है और एक हमारा मंथली होता है और एक हमारा जो सालाना होता है उस पर उसका हम इंदराज करते हैं। अगर हमें रोज़ाना कोई भी चीज़ हमें देता है, खाने की अशिया में से होता है या पीने की अशिया में से, तो हम उसका भी नाम लिखते हैं और उसको इंदराज करते हैं कि फलां बंदे ने हमें ये चीज़ दी है। और उसके महीने के बाद हम मस्जिद के अंदर बैठ के इस चीज़ का ऑडिट करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें जो आई हैं ये हमने कहाँ कहाँ खर्च की है और इसके हमारे पास बैकग्राउंड क्या है या हमारे पास इसकी बजट क्या बनता है। बिलाशुबा जो इब्रार नसीम राजा एक जानी पहचानी शख्सियत है हमारे एरिए में, एक अच्छा नाम है एक। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो ये ट्रस्ट बनी हुई है इसमें आप मंथली के हिसाब से जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, या जब कोई आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तब वो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से उसका आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पर खर्च कितना आएगा, तो तब जाके आप उसकी फंडिंग करते हैं, या आप मंथली के हिसाब से उसकी फंडिंग होती है? आप जो कमेटी बनाई हुई है वो मंथली की है? जी, ये पहले तो हमने इस तरह का मंथली का था। हमारा जो मेंबरशिप थी तो उसमें हमारे जो अपने एरिया के चंद दोस्त थे या उसमें दीगर इलाकों के चंद दोस्त थे, उसमें तो हमने पहले मंथली स्टार्ट की थी 200 रुपये और बाद दोस्तों ने 500 रुपये। तो उसको बीच में जब ये जो मुजी मर्द कोरोना की वबा आई है तो उसके बाद वो हम उस तरह से कुछ माने नहीं कर सके। जहाँ हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो वह हम अल्लाह के नाम लेके शुरू करते हैं। तो उसकी हमें ये नहीं होता कि इसके ऊपर कितने खर्च होंगे, बस हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं और अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल होती है और वो हम प्रोजेक्ट मुकम्मल कर देते हैं। एक और सर मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि बेशक जो है ना वो आप कहते हैं कि एक गैर सियासी इदारा है आपका, फिर भी कहीं ना कहीं चूँकि खामियां तो सिस्टम में रहती हैं, कोई भी इदारा हो किसी किस्म का भी हो, तो सियासी टाइम जब वो इलेक्शंस का टाइम होता है तो तब आपका कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो इत्तेफाक ट्रस्ट नाड़ी का अकाउंट है या आपका बजट है वो ज़ीरो पे गया हो और आपको शदीद माली बहरान या उसका आपको सामना करना पड़ा हो? इस हवाले से कुछ बताएंगे? इस तरह कभी नहीं हुआ, ये तो कभी अल्लाह ना करे ऐसा हो। उसमें ये होता है कि हम यानी अपना बजट प्लान करके रखते हैं। इस वक्त जो हम एक प्रोजेक्ट अभी नाड़ी में हमने शुरू किया है उस पर तकरीबन इस वक्त तक 90,000 की अमाउंट खर्च चुके हैं और हमारे पास 76,000 रुपये हमारे पास पहुँचे हैं। तो इसमें जो 14 से 15,000 रुपये जो होंगे वो हमारे अपने जो ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं वो अपनी जेब से अदा करते हैं। हमारा बजट या हमको बैंक बैलेंस नहीं रखते कि हमारा जो ट्रस्ट का अकाउंट है तो उसमें बैंक बैलेंस हो। जी, ठीक हो गया। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने बेशुमार काम किए, मैं सोशल मीडिया पे आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो विज़िट की हैं काफ़ी। मुझे बताएंगे कोई नुमाया ऐसा कोई आपने एक कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और उसको पाया तकमील तक पहुँचाया और वो आपके लिए एक यानी जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं आपने उसमें सबको सबसे ज़्यादा उसको अहमियत दी हो या आपका उससे उस पर सबसे ज़्यादा अखराजात आए हों, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आपके? इस वक्त तक हाँ भाई, इस वक्त तक हमने तकरीबन कोई ट्रस्ट ने 40 से ज़ायद बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल किए, तकरीबन कोई 30 लाख से ज़ायद की अमाउंट खर्च करके। उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वो 3 स्टार होटल से लेके कसगम्मा रोड तक कलरा तक हमने ये रोड दोबारा से मेंटेनेंस की है। तो उस पर तकरीबन कोई 6 से 7 लाख रुपए हमारे अखराज। इसी तरह पनिहारी का जो रास्ता है जो बहुत कदीमी रास्ता था, ये धंधे से लेके नीचे यानी पुल तक, तो इस पर भी तकरीबन 1 महीना हमने काम किया। इस पर भी तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए हमारे खर्च हुए थे। नाज़रीन मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो इन्होंने बताया कि 3 स्टार होटल से लेके कसगम्मा वाली ये कलरा वाली जो रोड है इस पे जो इन्होंने काम किया है खुद मैंने विजिट भी किया है, वो देखा है, एक अच्छा इन्होंने स्टेप लिया हुआ है। मैंने खुद इनको खुद भी अपने हाथों से काम करते हुए लड़कों की हेल्प करते हुए देखा है। वहाँ पे इन्होंने मेंटेनेंस का काम, जहाँ पे कुछ टूटी फूटी रोड थी वहाँ पे इन्होंने दोबारा उसको मेंटेनेंस किया और दोबारा जो है ना वो चलने के काबिल बनाया। इब्रार साहब मैं आपसे ये कहूँगा कि चूँकि जो आजकल तकरीबन आप जानते हैं कि स्मानी के अंदर दर्जनों के हिसाब से लोग जो हैं वो हमारे सियासी जो के लोग हैं वो टिकट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं। तो जब मेरा उनसे क्वेश्चन होता है कि जी आप क्यों सियासत में आ रहे हैं या आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उनका एक जवाब होता है, वो ये कहते हैं कि जी हम इलेक्शन में इसलिए आ रहे हैं, हम इलेक्शन इसलिए लड़ना चाह रहे हैं, हम लोगों की फलाह के लिए काम करेंगे, हम लोगों के मसाइल को हल करेंगे। इब्रार साहब ने चूँकि जंडाला के अंदर गिरद व नवाब में बेशुमार काम जो हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, जो हम यहाँ के रहने वाले हैं, इब्रार साहब ने और इनकी टीम ने बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं। तो मैं इब्रार साहब आपसे ये पूछूंगा कि आप जो है वो टिकट के लिए अप्लाई करें इस बार, चूँकि आप भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हर बंदा इस वक्त फ्लाई काम छोड़ के सिर्फ एक सियासी बेस पे आप खुद को हाईलाइट करने के लिए, खुद को मेंशन करने के लिए, माशरे में अपना एक नाम बनाने के लिए
वो टिकट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप भी सियासत में आएँ और बाकायदा लोगों से, जिस तरह उन सियासी लोगों की एक सोच होती है कि हम सियासत में आके मदद कर सकते हैं या अप्लाई काम कर सकते हैं, तो आप भी टिकट के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते? खबर भाई, पहली बात है कि टिकट्स के लिए सियासी रंग रूप में इंसान उस तरह से वो बाज़ दफ़ा उसके यानी वहम गुमान में ये चीज़ आ जाती है, लेकिन हम इस काम को जो करते हैं, ये हमारी ट्रस्ट जो करती है, ये हम ये जो काम करते हैं ये इबादत समझ के करते हैं। इसमें हमारा कोई लालच या कोई चीज़ भी शामिल नहीं होती। और सियासत में बंदे को कभी ऊँच नीच और कभी हेर फेर और इस तरह के सबज बाग दिखाने होते हैं, तो जिससे ईमान के अंदर खतरा होता है। पहली बात है कि हम जो है ना वो इस जो काम कर रहे हैं, ट्रस्ट जो काम कर रही है, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, तो हम इसको इबादत समझ के काम करते हैं। तो इबादत अलग चीज़ है और सियासत अलग चीज़ है। इब्रार साहब, यहाँ पे हमें एक प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमने चलाया हुआ है। इसके ज़रिए हम लोगों तक अपना एक पैगाम, एक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे गैर सियासी एक हमारी गुफ्तगू थी, मैं इसमें से आपसे इसलिए कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप माशाल्लाह काफ़ी जो है नज़र रखते हैं सियासत पे भी, तो मुझे ये बताएं कि जो सियासी लोग हैं, जो खिदमत खल्क करना चाहते हैं, जो फलाई काम करना चाहते हैं, अगर वो उनको टिकट नहीं मिलते या वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं होते, आप उनको क्या पैगाम देंगे कि आप उस सियासत के अलावा इलेक्शन से हट के आप किस तरह लोगों की खिदमत कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि जो ज़ाहिर यहाँ की यानी लोग होते हैं, मकामी लोग होते हैं, तो मकामी लोग अपने इर्द गिर्द के जो लोगों को, जो गरीब पसमानदा लोग होते हैं, उनकी भी उनको मदद करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग सियासत में आते हैं, तो उनका एक नज़रिया होता है, उनका एक मंशूर होता है। जो मंशूर के बगैर जो लोग काम करते हैं, तो वो देर पानी होते हैं। उनका कोई अपना माटो या उनका कोई अपना एक मंशूर होता है कि उन्होंने ये काम कैसे आगे मैनेज करना है। हमारा जो ट्रस्ट का यानी बनाने का मकसद था, या इसका एक मंशूर है हमारा, तो उस मंशूर के तहत हम चल रहे हैं। तो सियासत के हवाले से मैं यही कहूँगा कि हमें अपने इलाके के अंदर और अपनी वैली के अंदर हमें यानी सबसे पहले पसमानदगी को यानी गुर्बत को दूर करना होगा, और जो दूर दराज के इलाके हैं उनको हमने वो सहूलतें देनी होगी जो शहरी लोगों को मैसर हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ इधर आज़ाद कश्मीर तहसील समानी में बेशुमार ऐसे कायदीन जो सियासी नज़रिया रखते हैं, एक सियासी सोच रखते हैं, उन्होंने इस वक्त तकरीबन दर्जनों के हिसाब से लोगों ने जो टिकट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर कोई अमली मैदान में काम कर रहा है, तो वो इब्रार नसीम राजा और उनकी टीम और जो उनको फंडिंग करने वाले वो लोग हैं जो खिदमत खल्क का एक फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, मैं ये कहूँगा कि सियासत के बगैर भी अगर कोई इंसान नेक नियति के साथ अगर लोगों के दर्द का, लोगों की मुसीबतों का, लोगों की तकलीफ़ों का एहसास है, तो वो सियासत से बालातर होकर, सियासत से हट के भी वो लोगों की खिदमत कर सकते हैं। इब्रार साहब, मैं आपसे लास्ट पे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप एक ट्रस्ट चला रहे हैं, तो इस चैनल की वसातत से साहिब इस्तिताअत लोगों को आप क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे कि वो आप जिस ट्रस्ट को आप चला रहे हैं उसमें वो आपकी माली मामलत कैसे करें, आपकी वो इस ट्रस्ट की हेल्प करें ताकि आपका एक बजट बने और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें और उनके काम आ सकें, उनकी मुश्किलात को दूर कर सकें। यही पैगाम देना चाहेंगे कि वो यानी अगर उनका दिल और दिमाग माने कि हम अच्छा काम करें, तो वो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। दूसरी ये बात है कि इत्तेफाक ट्रस्ट के नाड़ी के जो ख़ास मेंबर हैं, जिसमें राजा फयाज साहब हैं, चौधरी मुर्शद साहब हैं, और उनके साथ राजा ताज साहब हैं। ये इस ट्रस्ट की रूह रवाएँ और ये इस ट्रस्ट की जान है, जिनका नाम लेना मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादती है। ज़्यादातर वो उस प्रोजेक्ट को या उस काम को दोनों लोग देखते हैं, राजा फयाज साहब और चौधरी मुर्शद साहब। मेरे लिए वो काबिल एहतराम, वो बल्कि मेरे बुजुर्ग हैं और उनकी निगरानी में मैं ये काम करता हूँ। इब्रार नसीम राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमको। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इब्रार नसीम राजा साहब एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और बेशुमार मैंने आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे लोग देखे हैं जो बराह रास्त इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और इनको फंडिंग करते हैं। मैंने इब्रार नसीम राजा साहब को बाइक पे, गाड़ियों पे कहीं जाते हुए देखा, तो मैंने पूछा कि आप किधर जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि जी फ़लाँ जगह पे किसी शख्स से मिलना है, अपने ट्रस्ट के लिए वो फंडिंग करना चाहते हैं। मैं बाय फेस उनसे मुलाकात करूंगा और अपने जो ख्यालात हैं उनके साथ शेयर करूंगा, लोगों के हालात उनके साथ शेयर करूंगा, तो वो वहाँ से इनको फंडिंग होती है और फिर आके ये अपने अवाम पे खर्च करते हैं। इब्रार नसीम राजा साहब, लास्ट पे मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो एक ज़ाहिर है आप एक ट्रस्ट ला रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होते हैं और लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, क्या ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ है कि इस ट्रस्ट को चलाते हुए आपको किसी नेगेटिव रिस्पांस का सामना करना पड़ा हो, या माशरे के लोगों ने आपको कहा हो कि जी इब्रार नसीम राजा का नाम बन गया है तो हमारा नाम नहीं बना, और उन्होंने आपको खींचना शुरू कर दिया हो, इस हवाले से आपको कभी कोई इसी किस्म की कोई है
जी हाँ, भी बिल्कुल बेशुमार बार ऐसा हुआ है, तो कभी कभी दिल दुखता भी रहा है, लेकिन वो वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब ताइफ के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर पड़े, तो उस वाक़ये को देखने के बाद हम भी इस चीज़ को कि हमारे नबी को अगर ये अज़ीज़ें मिल सकती है, तो हम कौन लोग हो सकते हैं। तो इससे हम वो काम यानी नज़रअंदाज कर देते हैं और अपना काम इबादत समझ के करना शुरू कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू। लास्ट पे आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए क्या पैगाम देंगे लोगों को? तमाम दोस्तों को कहूँगा कि इस यानी यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें और कमेंट्स करें और ताउन भी करें। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपको नेक्स्ट वीडियो में एक सबक आमोज़ वीडियो के लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मैं आपसे जाते जाते ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करने का मकसद मेरे चैनल को प्रमोट करना नहीं है। शेयर करने का मकसद इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाना है जो लोग साहिब इस्तात हैं, तौफीक रखते हैं, ताकि वो इस मैसेज को सुन के वो इब्रार नसीम राजा साहब और दीगर बेशुमार ऐसी जो तंजीमें, जो ट्रस्टेज़ हैं हमारी इस आज़ाद कश्मीर में या हमारी इस वैली में, उनकी सपोर्ट करें। क्योंकि दुनियादारी में तो हम बेशुमार पैसा भी खर्च कर देते हैं और बेशुमार वसाइल हम ऐसे ही फजूल खर्च कर देते हैं, लेकिन ये वो वाहिद काम है जो कल बरोज़ क़यामत हमारे काम आने, कब्र में हमारे काम आने। मैं आप सब दोस्तों का एक बार शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।